अम्मी जान, अब अब्बू कैसे हैं? हालत में कोई सुधार नहीं है। शायद अब खुदा ही कोई असर दिखाए। काश हम लोग यहाँ आए ही ना होते, तो ऐसा कभी नहीं होता। चले जाएंगे, एक बार तुम कुतुब से मिल लो। नादिरा, सब ठीक है ना बेटा? सब ठीक कहाँ है अम्मी जान? अब्बू की यह हालत देख हमें घर की याद आ गई। जैसे भी थे खुश थे हम लोग वहां पे। बस एक बार अब्बू दुरुस्त हो जाए, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। पर कुतुब का कुछ पता चला? खुदा जब चाहेगा मिल जाएगा। हम खाने का इंतजाम करते हैं। दूर हो जाओ से। सल्तनत के वली शहजादे सलीम को मगरूर कहने की गुस्ताखी कर। उस लड़की से कैसे बदला लिया जाए जिसकी वजह से सलीम इतना बदल गया। अगर इस दुनिया में हम किसी से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं तो वो नादिरा से करते हैं। तुमसे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सलीम भाईजान, आपको हो क्या रहा है? आज एक के बाद एक सारे निशाने चूक रहे हैं आप। पता नहीं मुराद, आज हमारा रियाज में जरा भी मन नहीं लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम मरियम ज़मानी। सलीम, क्या बात है बेटा? जब से कुतुब का विवाह हुआ है आप अपने आप में नहीं है। यदि कोई बात आपको बहुत परेशान करी तो हमें बताइए बेटा। ऐसा कुछ नहीं है मरियम ज़मानी, बस हम अकेले रहना चाहते हैं। अगर तकलीफ की बात तो यह है कि हमें यहाँ कोई अकेले रहने नहीं देता। खुदा हाफिज। आखिर हुआ क्या है इन्हें? ये जोधा बेगम, देखिए कितना शानदार तोहफा भेजा है हमारी सालगिरह पर। शहंशाह, हमें आपसे कुछ बात करनी है। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम बुआ साहब। अल्लाह हाफिज। कही बात क्या है? शहंशाह, हमें लगता है कि ये उत्सव हमें नहीं मनाना चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्या कोई बात हो गई है? किसी बात से नाराज हैं आप? नहीं, हम नहीं। नाराजगी तो सलीम को है। हम कब से अनुभव कर रहे हैं, वो अब भी परेशान है। कहीं ना कहीं उनके मन से फरहान और बेला की मृत्यु का शोक अभी तक निकला नहीं है। कदाचित वो अब भी आपको फरहान की हत्या के लिए जिम्मेदार मानते हैं। कितने दिनों से हम उन्हें देख रहे हैं, न जाने कहाँ खोए खोए से रहते हैं वो। हमने भी ऐसा महसूस किया है जोधा बेगम। कितनी बार समझाना चाहा उन्हें, कितनी बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जब भी हम उनसे बात करने जाते हैं वो अपना मुंह ही मोड़ लेते हैं। आपने ठीक कहा था शहंशाह, उन्हें सामान्य होने में समय लगेगा, इसलिए हमें उत्सव रद्द कर देते हैं। क्योंकि यदि बेटा ही दुखी रहेगा तो फिर माता पिता कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। ठीक है, हम इस जश्न को रद्द कर देते हैं। जिस दर्द से हम गुजर रहे हैं वो दर्द हमको सहन नहीं करना पड़ रहा है। जो हर वालिदैन को सहना पड़ता है जब उनकी औलाद खामखा गलत समझ बैठती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है इंसान शहंशाह हो या फकीर। और सबसे
सबसे ज्यादा तकलीफ वाली बात यह है कि ना ही दर्द की दवा है हमारे पास और ना ही कोई निजात। आपको क्या हो गया जलाल? आप इतनी बुझी बुझी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या करें रुकैया, क्या गलत किया है हमने शेखों के लिए कि वो हमारी बात सुनने को, हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं। जिस औलाद के लिए हम दर बदर भटके, हर एक दरगाह में जिसके लिए दुआ पड़ी, मंदिर की चौखट पर हमने अपना सर झुकाया, सालों इबादत की, इतनी तकलीफ के बाद जिसे हमने हासिल किया उसके लिए थोड़ी ना बुरा चाहेंगे हम। कितनी मोहब्बत करते हैं हम उनसे, और अगर हम बेला से निकाह करने जा रहे थे तो सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें राहत मिल सके। नहीं जलाल, आप इस तरह नहीं टूट सकते। जलाल, आप एक शहंशाह हैं और एक शहंशाह इस तरह कमजोर नहीं पड़ता। जलाल, वक्त सबसे बड़ा मरहम है, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुछ ही दिनों में आपकी और मरियम मुर्ज़मानी की शादी की सालगिरह है। देखना, जश्न होगा, लोग आएंगे, रौनक होगी। और सलीम इन सबके बीच में अपने सारे गम भूल जाएंगे। कोई जश्न नहीं होगा रुकैया, बेटा ही खुशी खुशी शिरकत ना करे वो जश्न माँ बाप के लिए मातम होता है। हमने हरजोधा बेगम ने फैसला लिया है कि कोई जश्न नहीं होगा। और रही बात सलीम को जलाल के पास भेजने की, वो हमने इसीलिए किया क्योंकि हम जलाल की नजरों में वही इज्जत पाना चाहते हैं जो कभी जोधा बेगम की हुआ करती थी, और आज वही हुआ। आज जलाल ने अपनी तकलीफ जोधा बेगम के साथ नहीं, हमारे साथ बांटी। उनके आंसू जोधा बेगम के दामन में नहीं, हमारे कंधों पर गिरे। लेकिन हम जलाल के आंसू भी तो नहीं देख सकते। मोहब्बत बड़ी ही अजीब चीज होती है होशियार। जलाल जोधा बेगम की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, और हम उनकी आंखों में। जोधा बेगम को तो हम लाख आंसू रुलाकर रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जलाल के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, यही हम चाहेंगे। हम चाहते हैं कि सलीम अपनी मासा से नफरत करे और हमसे मोहब्बत, और शहंशाह खुद ये बात माने कि हम जोधा बेगम से बेहतर हैं। ये क्या बेहूदगी है होशियार? गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं एहसानमंद हूँ उस खुदा का कि जिसने मुझे किसी से मोहब्बत करने के लायक नहीं बनाया। ना उसने मुझे औरत बनाया और ना ही मर्द। अगर मैं एक औरत होती तो जिंदगी भर जंग रहती, कभी अपने ओहदे और गुरूर के लिए, कभी अपने हक और मोहब्बत के लिए। और अगर मैं मर्द होती तो भी जिंदगी भर जंग लड़ती अपने वजूद के लिए। न ये चाहत न ये जंग कभी खत्म नहीं होती। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए बेगम साहिबा, आप बेगम पातशाही है, सब आपके हुक्म के नीचे है, लेकिन आप शहंशाह के दिल पर हुकूमत करना चाहती है। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, लेकिन आप ये जंग जोधा बेगम से नहीं लड़ रही है, बल्कि ये जंग आप अपने दिल और अपने दिमाग से लड़ रही है। नहीं जानती कि यह जंग कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन हमें यह सुकून है कि हमें आपके जैसा दर्द नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ख्वाजा से रहा हूं। सलाम मरियम ज़मानी। प्रणाम। आइए सलीम, बैठिए यहाँ।
आपके शौहर आए थे हमारे पास, हमारा मतलब शहंशाह, वो हमारे पास इल्तिजा लेकर आए थे कि हम उनकी शादी की सालगिरह के जश्न की सारी तैयारियां करें। तो क्या, आप तो जानती हैं हमें, ना ही हम उनकी सुनते हैं ना ही उनसे डरते हैं, मगर क्या करें, बेचारे बहुत तकलीफ में लग रहे थे हमें। अच्छा, इतना छोटा सा मुंह बनाया उन्होंने हमारे सामने इल्तिजा लेकर कि हमें तरस आ गया और हम मान गए। आपकी ये बात यदि हम आपके अबूजान को बता दे तो? बता दीजिए, हम कौन सा उनसे डरते हैं, उल्टा वो हमसे डरते हैं। तो शहंशाह स्वयं आपके पास आए थे, आपसे विनती की थी उन्होंने? सच में? सच्ची तो कह रहे हैं हम, आपको क्या लग रहा है झूठ कह रहे हैं? हम नहीं गए थे उनके पास, हाँ, वो खुद आए थे हमारे पास, तो हमने भी सोचा चलो बात कर लेते हैं, वरना हम कौन सा डरते हैं उनसे। तो आपका कहना है कि हम इल्तिजा लेकर आए थे आपके पास और आप हमसे डरते नहीं हैं? नहीं, वो हम बस बात कर रहे थे कि वो बस ऐसे ही कि वो बहुत खुश हैं हम आज। किसी भी वालिदैन के लिए इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी कि उसी की औलाद उसकी सालगिरह की जश्न की तैयारियां कर रही है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि किस कदर लोग इस जश्न का इंतजार कर रहे थे, कितनी धूमधाम से इसे मनाना चाहते थे, लेकिन आपकी माँ से और हमने फैसला कर लिया था कि ये जश्न नहीं होगा, क्योंकि जब हमारी ही औलाद खुश नहीं होगी इस जश्न के लिए तो फिर हम जश्न मनाकर क्या करते। लेकिन नाज है आज हमें आप पर, बहुत नाज, कि आपने खुद अपने वालिदैन की सालगिरह की जश्न की तैयारियों का जिम्मा खुद पर लिया। इससे ज्यादा फक्र की बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी। हमें नाज है आप पर हमारे बच्चे, आओ हमारे गले लग जाओ। ये नहीं हो सकता, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। यूं कहिए कि सबसे अच्छी, इतनी भोली, छोटी छोटी बातों में रूठ जाती थी, बेहद जज्बाती, बेहद नरम दिल की। जैसे? चलिए हम आपको एक वाकया सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, मान भाई जब छोटी थी तो उनके पास एक पालतू बिल्ली थी, बेहद प्यारी। वो बिल्ली उसके लिए उसकी जान थी। वो जहां भी जाती उसको अपने साथ लेके जाती, अपने हाथों से खाना खिलाती, अपने साथ सुलाती। और एक दिन वो बिल्ली कहीं चली गई। मान भाई की तो जैसे दुनिया ही बिखर गई थी, कहां कहां नहीं ढूंढा उसको, लेकिन वो कभी लौट के नहीं आई। मान भाई खा लो ना, देखो तुम्हारा मनपसंद गाजर का हलवा है। मुझे नहीं खाना। दानियाल शहजादे, आपको तो बचपन की बहुत सारी बातें याद है। हम कुछ भी नहीं भूल पाए। बचपन की कोई बात हमें दर्द देती थी तो मान भाई का उदास चेहरा। खैर, आपने भी क्या याद करा दिया मरियम उज़्ज़मानी अम्मी जान, हमारी तो भूख ही मिट गई। दानियाल, हमें आपको कुछ बताना है। जी बोलिए। अब तुम्हें मानबाई का उदास चेहरा कभी नहीं देखना होगा। मतलब उनकी बिल्ली मिल गई क्या? नहीं, वो तो नहीं मिली, पर हम उन्हें कुछ ऐसा देने वाले हैं जिसकी वजह से वो कभी भी उदास नहीं होंगी और वो चीज कभी उनसे अलग भी नहीं होगी। कोई तोहफा? भेंट ही समझ लीजिए, और उस भेंट की वजह से अब वो कभी भी उदास नहीं होंगी। क्या बात है अम्मी जान, भूख खुल गई हमारी।
बड़ी खुश लग रही हैं आप। क्यों ना हो, हमारा बेटा हमारे विवाह की वर्षगांठ मनवा रहा है। वैसे खुश तो आप भी बहुत हैं शहंशाह। बेशक है। हमारी सालगिरह से पहले ही हमारे बच्चे ने हमें इतना कीमती तोहफा जो दे दिया है। सर्द रात है, ठंडे पानी से नहा के लिए अब सर्दी लग जाएगी आपको। ठीक है। वैसे सलीम ने तो हमें वाकई में बहुत अच्छी भेंट दे दी, पर आपका क्या? नहीं, बातें तो आप बड़ी बड़ी करते हैं, पर आज तक अपने मन से कोई भेंट हमारे लिए लेकर आए हैं आप भला? आपके लिए पूरा हिंदुस्तान हाजिर है हमारी बेगम साहिबा। मांगे क्या चाहिए आपको? सोच लीजिए शहंशाह, जो हम मांगेंगे वो आप दे नहीं पाएंगे हमें। अब आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। जोधा बेगम, हम पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। कुछ भी मांग लीजिए, आपके कदमों में हाजिर होगा। हम तो आपसे कुछ ऐसा मांगेंगे जिसे देने में आपको बहुत कठिनाई हो। मांग लीजिए, वो भी मिलेगा आपको। सोच लीजिए, बाद में मुकर मत जाइएगा। एक शहंशाह की जुबान दे रहे हैं आपको। तो ठीक है, हम चाहते हैं कि आप जश्न में हमारे लिए गीत गाएं सबके सामने। मगर मगर वो हम कैसे कर सकते हैं? हमारा मतलब है जोधा बेगम कि अब चाहे तो कुछ और मांग लीजिए आप। हमने तो आपसे पहले ही कहा था शहंशाह, आप हमें नहीं दे पाएंगे, रहने दीजिए। एक बार हमारी बात तो सुनिए आप। नहीं, हमारी बात सुनिए। वो क्या है, जोधा बेगम, रहने दीजिए शहंशाह। हमने जो मांगा है हमें तो वही चाहिए, इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब ये कैसी नौबत है? अगर हम इनकी मांग पूरी नहीं करते हैं तो जुबान पर बात आ जाएगी, और अगर सबके सामने गाना खा दिया तो मजाक बन जाएगा। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। हुजूर, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ये झूठ है। अब फिर से देखिए। देखा मुशर्रिफ साहब, हम कह रहे थे ना ये लड़की चोर है, और इसी ने हमारा हार चुराया है। हमने कोई हार नहीं चुराया है, ये झूठ है। वो हम तय करेंगे मोहतरमा। आपके इल्जाम पर हमने इस शख्स की तलाशी ले ली है। अब इल्जाम आपके ऊपर है। अब तो तलाशी आपकी और आपके घर की भी होगी। तलाशी? मगर क्यों हुजूर? हमने कुछ नहीं किया है। हम चोर नहीं है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हम तो शरीफ खानदान से हैं। हमने चोरी नहीं की है। मोहतरमा, आपने अगर हार नहीं चुराया तो आपको तलाशी से कैसा एतराज? तलाशी तो हमें लेनी होगी। ठीक है, अब तलाशी ले सकते हैं। मोहतरमा, आप ये बताएं, आप रहती कहाँ हैं? हमारा यकीन कीजिए, हमने चोरी नहीं किया। हम तो खुद चोरी की शिकार हुए हैं। सच क्या है ये अभी सामने आ जाएगा मोहतरमा। ढूंढो, कोना कोना ढूंढो। अगर नहीं मिला तो पूरा हर्जाना कोतवाल साहब को भरना पड़ेगा, मुगल कायदे के मुताबिक। क्या कह रहे हैं आप? हमने चोरी नहीं की। हुआ क्या है? अम्मी जान, इन लोगों को लगता है कि हमने दुकान से हार चोर के यहाँ छुपा दिया है। हेलो, मुशर्रिफ साहब, चोरी का हार बरामद हो गया। देखो साहब। अरे नहीं, ये झूठ है। ये जरूर किसी की साजिश है। हमने चोरी नहीं की है। साजिश करने वाले खुद कह रहे हैं कि उनके खिलाफ किसी ने साजिश किया है। अरे गद्दारी से पेट नहीं भरा तो चोरी पे उतरा है। खुदा कसम, हम सच बोल रहे हैं। हमें नहीं पता ये हार कहाँ से आया। हम चोर नहीं है। कौन चोर कहता है कि वो चोर है? सारी फसाद की जड़ ये गद्दार है। सिपाहियों, पकड़ो इसे और ले चलो इसे। गलत कर
हमें कैद कर लीजिए, लेकिन अब्बू जान को छोड़ दीजिए। रुको। ये क्या हो रहा है? इनके पास से ये हार बरामद हुआ है हुजूर। छोड़ दो इन्हें। हमें यकीन है कि ये सबक सीख चुके, और ये इनकी पहली गलती है। छोड़ दो। आइंदा ये गलती हुई तुम सबके लिए बहुत बुरा होगा। आप लोग जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। दर्द हो रहा है। जानती हो तुम्हें क्यों बख्श दिया गया है? तो शहजादे सलीम का इंतकाम अब तक पूरा नहीं हुआ। तुम्हें इसलिए रिहा करवा दिया गया है क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ सहना है, जैसे कि दर्द, तकलीफ, जिल्लत। तुमने शहजादे सलीम का बचपन उजाड़ा था ना, अब उसकी कीमत चुकाओ। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी तबाह करवा दी जाएगी, क्योंकि शहजादे सलीम की ख्वाहिश है। हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि हर दिन मौत मांगोगी तुम, मगर मौत भी तुम्हें मैसर नहीं होगी। लोग कहते हैं कि हम मोहब्बत के लिए पैदा हुए हैं, मगर तारीख हमें जाने की तुमसे हमारी नफरत के लिए। आप खूब बजाना और हम खूब नाचेंगे, सुबह से लेके शाम तक पायल चमकाते हुए। सलीम, क्या हुआ? कुछ काम याद आ गया हमें। तो डोनल साहब के साथ जश्न की बाबत मसलत करनी है। हम चलते हैं। खुदा हाफिज। वाकई बहुत अच्छी खुशबू है इस फूल की। नफरत है हमें इन फूलों से, नफरत है हमें तुम्हारी यादों से, नफरत है हमें हर चीज से जो तुमसे जुड़ी हुई है अनारकली। नफरत है। हम भी किससे मोहब्बत कर बैठे सकीना, जो हमसे नफरत करते, जो हमें बर्बाद कर देना चाहते, जिन्होंने हमारे अब्बू को जलील करवाया, जिन्होंने हम पर चोरी का इल्जाम लगाया। यकीन नहीं आता नादिरा कि शहजादे सलीम इस हद पर उतर आएंगे। उनसे ये उम्मीद नहीं थी। मगर हमें पूरी उम्मीद थी। जब से हमें पता चला कि वो कुतुब नहीं शहजादे सलीम है, हमें पूरी उम्मीद थी कि जरूर वो कोई ओछी हरकत करेंगे। हम उन्हें बचपन से जानते, उनकी सोच ही झूठी, जैसे बचपन में थे आज भी वैसे ही। मगर गलती तो हमसे हो गई, हम उन्हें पहचान नहीं पाए, अनजाने में उन्हें अपना दिल दे बैठे। अगर हमें पता होता ना कि वो शहजादे सलीम है, तो हम ऐसी गलती कभी नहीं करते। प्यार किया नहीं जाता नादिरा, हो ही जाता है।
ये देखो नादिरा, तुम्हारे मनपसंद फूल। खुदा का शुक्र है, कोई तो है जिसे हमने पसंद किया और वो आज भी हमारे पास है। ये फूल ही इंसान से बेहतर है, जिसने अपनी वफादारी निभाई, जो खत्म होकर भी खुशबू देता है। दर्द नहीं और तकदीर देखो, इनका इलाज तक नहीं करवा सकते। थोड़े भी पैसे नहीं बचे सकीना। जेवर बेचने गए तो कंगन लूट लिया गया और चोरी का इल्जाम अलग से इन पर लग गया। एक काम करो नादिरा, ये कंगन रख लो। ये क्या कर रहे हो सकीना? हम ये नहीं ले सकते। क्यों? जो जरूरत के वक्त काम ना आए वो कैसा दोस्त? और तुम्हारे अब्बू मेरे भी चाचा लगते हैं, इनकार मत करना। इसके अलावा हम तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकते। अपने अब्बू को भी मदद के लिए नहीं कह सकते, वो नहीं चाहते हम तुमसे मिले। वो भी बाकी लोगों की तरह तुम्हारे अब्बू को। खैर, जितनी मदद कर सकते हैं कबूल कर लो। नहीं सकीना, हम ये नहीं ले सकते। हमारे अब्बू जान को ये कभी मंजूर नहीं होगा। नादिरा सही कह रही है सकीना, तुम्हारे इरादे नेक हैं बेटा, पर हम नहीं चाहते कि तुम्हारे अब्बू तुम्हें इस वजह से डांटे, तुम्हारा यहाँ पे आना छूट जाए। तुम यहाँ आती हो, नादिरा के साथ हमारा दर्द बांटती हो, हमारे लिए वो ही बहुत है। पर आप लोग चाचा जान का इलाज कैसे करवाएंगे और खाएंगे क्या? हम अपनी जिद की वजह से यहाँ आए और खुद कुछ भी करके हमारे अब्बू जान का इलाज करवाएंगे। अम्मी जान पानी दीजिए। अब्बू आराम से। अब्बू पानी पीजिए। नादिरा बेटा, हमें सुबह सुबह हकीम साहब को बुला के लाना होगा। इनकी तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। सलाम शहजादे। सलाम। आपको इस तरह तैयारियों में मसरूफ देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आप इसी लगन के साथ काम करते रहे तो उम्मीद है कि बहुत जल्द आप एक कामयाब शहंशाह बनेंगे। बेशक शहजादे बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। इजाजत दीजिए, हम घोड़े तैयार करवाते हैं। सलाम। आप कहीं जा रहे हैं सलीम? हाँ मैं जा, सच कहें तो यहाँ खुश नहीं है हम। ये सब जश्न की तैयारियां, ये सब अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। शहंशाह से हमें कोई लगाव नहीं है। हमें इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं है कि वो फरहान और बेला का निकाह करवाना चाहते थे। लेकिन हम बहुत खुश हैं कि आपने हमारी बात को इज्जत दी। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? जिंदगी जीने। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ गया कि मोहब्बत दर्द के सिवाय कुछ नहीं देती। जिंदगी को अगर सुकून से जीना है तो मोहब्बत से दूर रहना होगा। सच कहे ना तो इस महल में दम घुटता है हमारा। हम अपने होश दुरुस्त करने जा रहे हैं अम्मी। इजाजत दीजिए। अगर ऐसा है तो आपको जरूर जाना चाहिए, लेकिन जल्दी आ जाइएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम जानते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो और हम भी यही चाहते हैं कि तुम वहां जाओ जहां तुम्हें सुकून मिले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।